सबको जय मसीह की। आज वचन में हम सीखेंगे प्रियों कि बाइबल को कैसे पढ़ना चाहिए। पढ़ने का मतलब मैं रीडिंग की सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, इसका स्टडी कैसे करना चाहिए, इसको कैसे समझना चाहिए कहने का मतलब। तो प्रियों, बाइबल को पढ़ना एक बात होता है और उसको ठीक से समझना एक बात होता है, जिसको हम स्टडी के माध्यम से उसको अध्ययन करके इसको हम सीख सकते हैं। हम एक विषय को जानना है प्रियों कि परमेश्वर जब अपने वचन को दिए हमें, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इसको समझने के लिए ही दिए हैं। जैसे कि दूसरा तीमुथियुस उसका 2:15 में प्रेरित पौलुस कहते हैं, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, ठीक रीति से काम में लाता हो। तो परमेश्वर के जन जो है, जो विश्वासी लोग हैं, मसीह लोग हैं, उनको सिर्फ पढ़ना नहीं है, पर परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से क्या करना है, इसको काम में लाना है। देखिए, हम खाना खाते हैं, जब खाना खाते हैं इसको डाइजेस्ट करना अच्छे से प्रॉपरली बहुत ज़रूरी है। डाइजेस्ट करेंगे ठीक से तो क्या होगा, जो सारे तत्व हमें मिलना चाहिए, जो विटामिन हुआ, आयरन हुआ, जो कुछ भी हमें मिलना है, ज़रूरत है हमारे लिए, ये सब कुछ पूरी तरह से हमारे शरीर में मिल सकता है खाने के द्वारा। किसी किसी को वो एनीमिया का प्रॉब्लम रहता है, खून की कमी रहती है, तो वो आयरन डेफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए डॉक्टर कई बार क्या सजेस्ट करता है कि ये जो आयरन का विटामिन हुआ या जो सिरप हुआ और जो भी खाना आयरन मात्रा का खाना है, उसके साथ साथ विटामिन सी भी लेना है। विटामिन सी बोले तो हमें लेमन से मिलता है, हमें टमाटो से मिलता है। तो इसमें से क्या होता है, ये जो विटामिन सी, इसका काम क्या है कि वो आयरन को पूरी तरह से हमारे शरीर में लगाएगा, ऑब्जर्व करेगा। उसी प्रकार प्रियों, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, उसको पूरी रीति से हमारे जीवन में लाना है, लगाना है, तो क्या करना है, हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं, हमें स्टडी करना है। सिर्फ ऊपर न्यूज़पेपर जैसा पढ़ लेंगे तो कोई काम का नहीं है, इसको ठीक से अध्ययन करना है, इसको स्टडी करना है, इसकी गहराइयों को समझने की कोशिश करना है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि वचन को पढ़ने के साथ साथ हम बढ़िया से समझें, और इसको करेक्टली हम अगर समझेंगे तो हमारे जीवन बढ़िया चलेगा और आत्मा में हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रियों, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मैं कुछ प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी एक हौसला मिलता है प्रभु का वचन को लोगों के सामने लाने के लिए। यही हमारा काम है, प्रभु ने हमें चुना है इस काम के लिए, प्रभु का सच्ची शिक्षा को वचन में से सिखाने के लिए। ये जो प्रभु ने दिया है, इसको हम करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो पैसा कमाने के चक्कर में व्लॉगिंग करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, फूड एक्सप्लोर करते हैं। वो सब हम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है वचन को प्रचार करने के लिए, ताकि बहुत सारे लोग ये वचन को सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और वीडियो अच्छा लगे, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला जो प्रिंसिपल मैं बताऊंगा, पहला वो है प्रे एंड आस्क द होली स्पिरिट टू इम्पार्ट द अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले हमें प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा की मदद चाहिए हमें। प्रभु, मुझे आपके वचन को समझने के लिए मुझे आप शक्ति दीजिए, वो हमें मदद करे, पवित्र आत्मा खुद मदद करे, क्योंकि पवित्र आत्मा का ये एक फंक्शन है, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द होली स्पिरिट। माने पवित्र आत्मा के एक काम में है कि वो हमें सिखाए। जैसे कि यूहन्ना 16:13 में प्रभु यीशु कहते हैं, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपने ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा का कार्य है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा भेजने से पहले वो क्या किए, पवित्र आत्मा का एक कार्य को बताए। वो कार्य क्या है कि जब वो सत्य का आत्मा, माने पवित्र आत्मा जब आएगा, वो तुम्हें सारे
सत्य का मार्ग तुम्हें बताएगा। माने परमेश्वर का अर्थात परमेश्वर का जो वचन है उसका सारे सच्चाई को, सारे सत्य विषय को हमें वह समझाएगा। जैसे कि पवित्र आत्मा अपने प्रेरितों के द्वारा नया नियम लिखवाया, उसी नया नियम को समझने के लिए या पूरा बाइबल को समझाने के लिए वो हमें हर वक्त हमें मदद की ज़रूरत है समझने के लिए, और वो हर वक्त तैयार है हमें मदद करने के लिए। तो हमें समझना है बाइबल को ठीक से, तो पवित्र आत्मा का मदद लेना जरूरी है, क्योंकि वो खुद उसका ऑथर है, वो खुद उसका लिखने वाला है, वो लेखक है। हम लोग सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की इच्छा से आया, परमेश्वर ने इसको लिखा है, अगर हम कह सकते हैं तो इंसानों को लिखवाया है। तो अगर परमेश्वर ने लिखवाया है, वो किसके लिए लिखवाया? हमारे लिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ना समझे, परमेश्वर चाहता कि जो आदि पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितने भी वचन है वो सब हमें समझाने के लिए ही दिया गया है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ना समझे, बल्कि हम समझे, और उसके लिए हम उसके ऊपर निर्भर रहे, पवित्र आत्मा की मदद हम मांगे। और आप एक विश्वासी है, आप एक क्रिश्चियन है, तो क्या है? आपके अंदर पवित्र आत्मा है, और वही पवित्र आत्मा इस वचन का ऑथर है, वो लिखा है। तो अगर वो लिखा है, वो चाहता भी है कि हम इसको समझे, जाने और हमारे जीवन में लगाएं प्रिय। तो पहला चीज़ क्या है? पवित्र आत्मा का हमें मदद चाहिए, इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। दूसरा जो है, नो द कंटेक्स्ट। हमें कंटेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। कंटेक्स्ट क्या होता है? कोई भी लिखा हुआ जो अंश है, उसके पहले और उसके बाद का चीज़ों को हमें कंपेयर करना है, देखना है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी हम एक वचन को तोड़ मरोड़ करके हम ले, यार इसका मीनिंग ये है, बाइबल यहाँ या कह रहा, वो कहाँ से शुरू हुआ है, कंटेक्स्ट कहाँ तक जा रहा है, इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उसको नहीं जानेंगे तो उसका हम गलत मीनिंग निकाल लेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि वचन में खुद लिखा गया है कि सारे पवित्र शास्त्र, ये दूसरा तिमोथी उसका 3:16 में लिखा गया कि सारे पवित्र शास्त्र, माने आदि पुस्तक से लेकर हमारा प्रकाशित वाक्य तक सब कुछ क्या है? परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। ओके, उनकी जो प्रेरणा है उससे लिखा गया है। तो हम एक वचन को निकाल देंगे, कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल देंगे और उसका अलग मीनिंग देंगे, वो नहीं। कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ तक आया है, तो हम उसका प्रॉपर मीनिंग जान सकते हैं। हम दूसरा जो पत्रस है उसका 1:21 को पढ़ेंगे। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यहाँ जो भविष्यवाणी के बारे में बोला गया है, ये परमेश्वर के वचन के बारे में बोला गया है कि कोई भी भविष्यवाणी माने पवित्र शास्त्र वचन जो है मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई थी। कैसे आई है ये परमेश्वर के माने पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को प्रेरित करके, उनको अगुवाई करके ये सारे बातें लिखा गया है या बोला गया है। तो वो सब हमारे पास कैसे आया है? पवित्र आत्मा के द्वारा लोग अगुवाई हुए हैं और वो लोग लिखे हैं। परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल किया है, व्यवहार किया है इसको कंप्लीट करने के लिए, लिखने के लिए। जब वो लेखक लिख रहे थे, बाइबल के जो लेखक है वो जो लिख रहे थे, उनके मन में क्या था? एक थीम था, उनके पास एक उद्देश्य था क्यों लिख रहे हैं, और एक इशू था एड्रेस करने के लिए। माने ऐसे ही कुछ लिख दिए जो आया मन में, ऐसा नहीं लिखा गया है बाइबल कैसा लिखा गया है? वो कोई बात लिखने से पहले वो पहले क्या जरूरत है लिखना, किस उद्देश्य से लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, और एक थीम लेकर, एक विषय वस्तु लेकर वो लिख रहे थे, इस बारे में लिखना है करके। तो बाइबल को अच्छे से अगर हमें अध्ययन करना है, पढ़ना है, स्टडी करना है, जानना है, समझना है, तो हमें क्या करना है? इसका बैकग्राउंड को भी जानना बहुत ज़रूरी है। और बैकग्राउंड कैसे मदद करता है हमें समझने के लिए? बैकग्राउंड ऐसे मदद करता है प्रियो कि एक बुक जो है, एक पुस्तक जो है, अगर हम बोलेंगे 66 किताब है बाइबल में, आदि पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 66 पुस्तक है।
और एक एक पुस्तक जो है जहाँ भी राइटर लिखे हैं वो राइटर कैसे लिखे हैं, कौन राइटर लिखे, बैकग्राउंड हमें मदद करता है, कौन लिखा है, किसको लिखा है, क्यों लिखा है, और वो लिखने का मकसद क्या था और कहाँ से लिखा गया है, ये सब हमें पता चलता है जब हम बैकग्राउंड को पढ़ते हैं। इसलिए हमें कंटेक्स्ट की बहुत ज़रूरत होता है प्रिय। आगे फिर हमें ये बात भी जानना जरूरी है कि जो वचन हम पढ़ रहे हैं वो वचन खुद हमें बात करता है। ऐसा नहीं कि हम अपने अंडरस्टैंडिंग से हम एक आइडिया लेकर वचन पढ़ेंगे, एक सोच विचार लेकर हम अगर पढ़ेंगे ढूंढेंगे तो वैसा नहीं होता है, उसका मीनिंग बदल जाएगा, वो जो अर्थ है उसका अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, बिल्कुल फ्री होकर जाना है, बाइबल को पढ़ना है, बाइबल खुद हमें बात करता है। ये दूसरी बात है। और जो तीसरा प्रिंसिपल है वो है टेक द हेल्प ऑफ ए टीचर। किसी ना किसी एक के शिक्षक की ज़रूरत है, एक शिक्षक की ज़रूरत है, टीचर की ज़रूरत है। कई सारे लोग सोचते हैं कि नहीं मैं टोटली इंडिपेंडेंट, मैं एक स्वतंत्र होकर पढ़ूंगा, मुझे किसी इंसानों की, किसी लोगों की, किसी विश्वासियों के, पास्टर की, टीचर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद समझ सकता हूँ, मुझे पवित्र आत्मा सब कुछ सिखाएंगे और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा अगर सोचेंगे तो ये एक एरोगेंट नेचर है, ये एक एरोगेंट नेचर है प्रियो। हमें ये जानना जरूरी है कि बाइबल में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का जो वरदान दिया गया है वो सारे वरदान क्या है, मंडली की और ये कलीसिया की निष्ठा के लिए, उसके उन्नति के लिए दिया गया था, जितने भी वरदान है। और उसी वरदानों में से एक है शिक्षक का वरदान, टीचर का वरदान। तो टीचर का वरदान इसीलिए परमेश्वर दिए हैं ताकि वो लोग क्या करें, हमें समझाएं। उनका काम क्या है, शिक्षक का काम क्या है, वो समझाएं। अभी मैं अगर समझा रहा हूँ, कुछ वचन सिखा रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मेरे पीछे परमेश्वर ने कई सारे शिक्षक को इस्तेमाल किया है मुझे बनाने के लिए, मुझे सिखाने के लिए, मुझे ट्रेनिंग देने के लिए। मैं बाइबल कॉलेज गया हूँ, बहुत सारे वहाँ टीचर थे जो लोग परमेश्वर के द्वारा चुने हुए थे, वो लोग भी बढ़िया से पढ़ कर आए थे अपने शिक्षकों से, बाइबल कॉलेज में से, और वो लोग मुझे सिखाए। उसी प्रकार मैं अभी सिखा रहा हूँ। ठीक है, पवित्र आत्मा नो डाउट हमें सिखाता है सारी बातें, पर उनके माध्यम से हमें सिखाता है। ये बात भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है प्रियो। तो ये बात में हमें एरोगेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है, शिक्षक की ज़रूरत है जो हमें मदद करते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए कोई बात। तो ये जो हम अगर बाइबल का स्टडी के बारे में बात करते हैं तो बाइबल स्टडी हर समय एक ग्रुप में होना ज़रूरी है। कई सारे विश्वासी बैठे और बाइबल का डिस्कशन हो, उसका पढ़ाई हो, तब क्या होता है कि एक दूसरे को हम मदद कर सके समझने के लिए, जानने के लिए, और ऐसा एक आइडिया आएगा जिसको हम बढ़िया से बाइबल के बारे में जान सकते हैं। और सभी के द्वारा पवित्र आत्मा हमें कई सारी बातें सिखाता है प्रियो। तो अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन को अगर बढ़िया से समझना है, बढ़िया से ध्यान लगाना है, बढ़िया से इसको अपने जीवन में लागू करना है, लगाना है, दूसरों को भी सिखाना है, तो हमें क्या करना है, हमें बाइबल को ठीक से पढ़ाई करना है। कैसा पढ़ाई करना है, इसका अध्ययन कैसा होना चाहिए, सबसे पहले हमें पवित्र आत्मा की मदद चाहिए, इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। दूसरी बात क्या है, हमें कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, तोड़ मरोड़ करके इधर उधर करके हमें बाइबल नहीं पढ़ना है। वो कहाँ क्या बोला गया है, पूरा कॉन्टेक्स्ट को आगे पीछे देख कर उसको समझना है। और तीसरा जो है, हर समय हमें क्या करना है, अपने शिक्षकों का उनका बातों को भी ध्यान देना है, मदद उनका लेना है। तो बात यह है प्रियो कि हम बाइबल पढ़ें, प्रार्थना के साथ नम्र होकर पढ़ें और वचन को सही रीति से पढ़े, इधर उधर करके नहीं पढ़े, वर्सेस टू वर्सेस, पौधों के साथ पढ़े, कंटेक्स्ट के साथ पढ़े। और एक बात जानना है कि बाइबल जो है अपने आप के बारे में बताता है, सिखाता है। बाइबल स्पीक ऑफ इटसेल्फ। और क्या करना है, हमें दूसरों का रेस्पेक्ट भी करना है। दूसरे लोग जो मेहनत कर रहे हैं वचन पढ़ाई करने में, अध्ययन करने में, उनको भी रेस्पेक्ट करें, जो पहले थे, जो अभी भी है, जो आने वाले हैं। और वो सारे बातों का शिक्षा भी हमें लेना है, सीखना है। तब क्या होगा, तब हम बाइबल को प्रॉपरली स्टडी कर पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे।
एक चीज़ याद रखना प्रियो कि परमेश्वर इस वचन का वो खुद अथर है, लेखक है, और वो चाहता है कि इसको हम समझें। पर आज जो वीडियो है इसमें जो प्रिंसिपल दिया गया है इसको आप करके देखिए, आप ज़रूर बढ़िया से बाइबल को समझेंगे, बुझेंगे और अपना जीवन भी बदलेगा। तो प्रियो, वचन अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिए दूसरों के साथ, ताकि परमेश्वर सभी को आशीष करे इस वचन के द्वारा। हम सभी को प्रभु आशीष करे।